Hello, dear students. Have a great morning ahead. Let us start with another tutorial. Some students requested us to make a tutorial on the solution of the quiz which we have given on 29th August 2020. Myself Shashank Gora. I will discuss the solution of all the 10 questions in detail with all of you, so that in boards if these questions have come, you can easily identify and easily able to solve these questions, राइट। हमने इस बार इस ट्यूटोरियल में, इस क्विज के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो लास्ट ईयर ही आए थे, क्योंकि बहुत सारे कह सकते हैं हम सेट्स होते हैं, दिल्ली बेस्ड, ऑल इंडिया बेस्ड, अब तो रीजन वाइज भी बेस्ड आने लग गए हैं। तो बहुत सारे पेपर आपको मिल जाएंगे सीबीएसई की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे ऐसे आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो हमने उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया था इस बार के क्विज में, सो दैट आप फैमिलियर हो लेटेस्ट क्वेश्चन से। और पहले ये जो क्वेश्चन है हमने असाइनमेंट से भी लिए थे, पिछले वाले ट्यूटोरियल के, और इस बार के असाइनमेंट से भी लिए थे, ताकि आप असाइनमेंट रिवाइज कर सकें और आपको एज अ क्विज अगर मिले उन्हीं क्वेश्चंस को तो आप आइडेंटिफाई कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन में अगर कोई फंक्शन प्योरली एक्स की टर्म्स में हो या वाई की टर्म में हो तो हम उसको ईजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम एक्स को छोड़ते हैं तो एक्स के अलावा पूरी टर्म यानी पूरा फंक्शन वाई की टर्म्स में है। देख सकते हैं कि तो मैंने क्या किया, यहाँ से रीअरेंज कर दिया डाटा को, क्योंकि पूरी टर्म हमारे पास वाई की टर्म्स में आ जाएगी राइट साइड पे, और एक्स वाली टर्म अलग कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, अब ये हमारे पर ऑप्शन है, हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी कर सकते हैं। अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो राइट साइड पे 1 हो जाएगा, और वाई का डेरिवेटिव का जहाँ पे भी लेंगे तो 1 डी वाई बाई एक्स आ जाएगा। और अगर आप विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो लेफ्ट साइड पे एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई, और वाई का जब डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें वाई के साथ सिर्फ 1 आएगा जब वाई का डेरिवेटिव लेंगे। तो इट्स अप टू यू। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि आप कॉमन अप्रोच फॉलो करते हैं तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो राइट साइड पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, क्योंकि डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। देन डिनोमिनेटर एज इट इज़, तो कॉस ए प्लस वाई आ जाएगा, और फिर साइन वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन वाई का डेरिवेटिव आएगा कॉस वाई, इसके साथ आएगा वाई डैश यानी डी वाई बाई एक्स। फिर माइनस साइन वाई एज इट इज़ रखेंगे, कॉस ए प्लस वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस को मैं आगे ले गया क्योंकि एज अ मल्टीप्लाई में था। और फिर वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो वाई डैश, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 वाई डैश कॉमन आ रहा है, दोनों से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे वाई डैश कॉमन लेने के बाद आप नोट करेंगे कि ना यहाँ पे इन ब्रैकेट एक फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। दिख रहा है फॉर्मूला आपको ये? तो 11th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये तो फॉर्मूला होता है आपका किसका, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। तो ए हो गया ए प्लस वाई और बी हो गया वाई। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ए क्या है बी क्या है? तो आप कॉस के क्वेश्चन में दोनों ए और बी कोई भी ले सकते हैं। अगर वाई पहले लिख देते तो वो माइनस ए हो जाता, और सॉल्व करने के बाद और फिर कॉस माइनस सीटा कॉस सीटा होता तो कॉस ए ही आता, राइट। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी है आपने। अब हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे और कॉस से नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए इक्वल टू वाई डैश, राइट। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन देखिए कौन सी है ऑप्शन हमारे पास। अगर ऑप्शन चेक करें तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए, तो ऑप्शन ए हमारी करेक्ट होती है, राइट। तो ये क्वेश्चन था। ऐसे और भी क्वेश्चन थे अगले इसी क्विज के अंदर। सेम बेटा देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो x हो जाएगा कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। इसको भी हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 1,
और इधर हम लगाएंगे क्वोशिएंट रूल। तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, देन डिनोमिनेटर एज इट इज कॉस ए प्लस वाई, कॉस वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन वाई माइनस, और साथ में आ जाएगा वाई डैश, फिर माइनस कॉस वाई एज इट इज, और कॉस ए प्लस वाई का लेंगे तो आ जाएगा साइन ए प्लस वाई वाई डैश, क्योंकि वाई का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वाई डैश कॉमन ले लूँ और इसको रीअरेंज कर दूँ, मीन्स ये पहली वाली टर्म, ये जो ये वाली है, इसको पहले लिख देता हूँ। तो साइन ए प्लस वाई और कॉस वाई, फिर माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई, ये बन जाएगा। और आपको दिख रहा है ये फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है, देख सकते हैं, कॉस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन ए माइनस बी का। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए यानी ए प्लस वाई माइनस बी मीन्स सेकेंड एंगल वाई। वाई से वाई कट जाएगा, और क्योंकि हमें वाई डैश निकालना है तो बाकी टर्म को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ से वाई डैश आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ये क्या आ जाएगा डी पावर बाई डी एक्स। हमें यही निकालना था, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी देखें एक बार। कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगी। तो इसका आंसर बी होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम लॉजिक, बट यहाँ पे अब देखिए y निकाल रहे हैं। y हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस वाई बी। तो अब ये x की टर्म्स में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सीधा डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और फिर से सेम रूल क्वेश्चन टू लगाते हैं बेटा। तो क्वेश्चन टू लगाएंगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स, फिर माइनस साइन एक्स एज इट इज, और साइन एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस बी। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। ऊपर फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ए माइनस बी का। तो फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो साइन ए मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, साइन ए माइनस बी, एक्स एक्स कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका साइन बी अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी। ये हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी देखें एक बार। आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं कि साइन बी आ रहा है हमारे पास बी ऑप्शन में, ठीक है, और सी में, बट नीचे साइन स्क्वायर है तो इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, बी ऑप्शन। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा बोर्ड्स में। ये क्वेश्चन हमने आपको असाइनमेंट में भी दिया था, तो बोर्ड्स में बहुत बार आ चुका है। ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक्स की पावर ए वाई की पावर बी इक्वल टू, अगर x प्लस वाई की पावर a प्लस बी है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। यहाँ पे a और b रख सकते हैं, या फिर a और b की वैल्यू कभी भी दे देते हैं, कुछ भी। तो जब भी कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा तो आपका आंसर डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा वाई बाई एक्स आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी बोर्ड्स में यहाँ पे आ जाता है एक्स की पावर 6 वाई की पावर 3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर 9, तो प्रूव करो डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स है। तो उसी पैटर्न पे हमने ये क्वेश्चन बनाया। तो आप ऐसा करें, या तो इसी नंबर को लेके ही स्टार्ट कर दो, या फिर आप ऐसे करो, फॉर द टाइमिंग हम रिप्लेस कर देते हैं 1009 को ए से और 1011 को बी से। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा ये, हम कहेंगे भी ये बन गया एक्स की पावर ए, हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ये लेट कर लिया। तो एक्स की पावर ए वाई की पावर बी इक्वल टू बन गया एक्स प्लस वाई की पावर ए प्लस बी। अभी मैंने आपको सॉल्यूशन में भी बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, क्योंकि क्वेश्चन में हर टर्म आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है, तो हम लॉग ले लेते हैं। तो जैसे ही हम इसका लॉग लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका
a log x, क्योंकि log की प्रॉपर्टी लगाई, पहले log a इंटू बी, log a प्लस log b हो गया, और फिर पावर भी आगे लेंगे log की प्रॉपर्टी से, तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हम इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, उसमें से डी वी बाई डी एक्स वाली टर्म अलग कर देंगे, और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, log y का डेरिवेटिव 1/y हो जाएगा, साथ में लग जाएगा y डैश, इधर हो जाएगा a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई, और फिर x प्लस वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 प्लस वाई डैश। अब y डैश इस टर्म में आएगा और इस टर्म में आएगा, तो उनको अलग कर देते हैं ओपन करके, तो y डैश कॉमन आ जाएगा, तो b बाय वाई यहाँ से रह गया, माइनस a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई, वाई डैश के साथ आएगा ना, क्योंकि क्या होगा, a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, और a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई वाई डैश से, तो वाई डैश को मैं उधर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई और माइनस a बाई एक्स जो लेफ्ट साइड से आ जाएगा। अब आप क्या करो, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा बी एक्स प्लस बी वाई माइनस ए वाई माइनस बी वाई, और नीचे आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट गया, यहाँ पे बी वाई से बी वाई कट गया, यहाँ पे ए एक्स से ए एक्स कट गया। तो आप क्या नोट कर रहे हैं, यहाँ पे आ गया वाई डैश, आ गया बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन वाई, और इस साइड आ गया बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन एक्स। तो बी एक्स माइनस वाई, बी एक्स माइनस ए वाई से ये भी कट गया आपस में, हम और वाई को उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो ये हमारा आंसर हो गया, डी बाई डी एक्स आ गया वाई बाई एक्स। तो ऑप्शन हमारी डी करेक्ट होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कि यहाँ पे देखिए क्या है, हमारे जितने भी आंसर हैं सब एक्स की टर्म्स में। तो मैंने बताया जब भी एक्स की टर्म में आंसर कब आएगा, जब हमारे पास फंक्शन वाई एज ए एक्सप्रेस होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स, राइट। तो हमारा एम होगा यहाँ से पहले वाई की वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में लॉग ले लेते हैं दोनों साइड। तो जैसे ही आप लॉग लोगे तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स की पावर वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स ई की पावर एक्स माइनस वाई। अब लॉग की प्रॉपर्टी से ये सेपरेट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा वाई लॉग एक्स, और ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई लॉग ई। लॉग ई हमारा 1 होता है, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई। अभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करना है इसको, पहले हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इस वाई को एक साथ रख देंगे, तो वाई इधर आ जाएगा, तो लॉग एक्स प्लस 1, क्योंकि उधर से वाई का आएगा और कॉमन ले लिया मैंने, तो वाई की वैल्यू हो गई हमारे पास एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास वाई आ गया। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको क्या करना है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो क्वेश्चन टू लगाते हैं ज़रा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस साइड आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर में आएगा स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर एक्स एज इट इज 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस 1, राइट। तो 1 से 1 कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई, ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हुई सी ऑप्शन। तो सी इज द राइट आंसर। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो एक बार देखते हैं बेटा, यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, मैं अभी एक फॉर्मूला यूज़ करूँ कॉस 3x का 11th क्लास से। कॉस 3x का फॉर्मूला आपको याद है क्या था? कॉस 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x।
तो कैसे यूज़ करेंगे, तो पहले हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दी, तो रूट हट जाएगा कॉस स्क्वायर वाई, और ये आ जाएगा कॉस क्यूब कॉस 3x, तो कॉस 3x की जगह मैंने पुट कर दिया 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, और फिर क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया। सेपरेट कैसे, दोनों के नीचे कॉस क्यूब लेके। अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अभी डेरिवेटिव नहीं लिया इसका हमने, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 4 माइनस 3, एक कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस स्क्वायर बचेगा, ऊपर आके आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए मैं इसको कैसे इजी बनाऊंगा क्वेश्चन को। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं सेक्स स्क्वायर को। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 4 माइनस 3, क्योंकि इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना, तो 4 माइनस 3 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, इसको रीअरेंज कर दूंगा, 3 tan स्क्वायर एक्स को इधर ले आया और 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई उधर कर दिया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई हो गया आपका साइन स्क्वायर वाई। तो मेरे पास सिंपल एक टर्म में और फिर स्क्वायर हटा दिया, तो आ गया √3 tan एक्स इक्वल टू हमारे पास आ गया साइन वाई। अब आप इसी क्वेश्चन का डेरिवेटिव ले लो। उसका भी रीज़न है कि जब साइन वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस आंसर आ जाएगा, कॉस वाई की वैल्यू हमारे पास है, तो इसका आंसर आएगा √3, और tan एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक्स स्क्वायर एक्स, और साइन वाई का डेरिवेटिव होगा कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब मेरे पास कॉस वाई की तो वैल्यू है, मैं कॉस वाई उधर ले जाके वैल्यू पुट कर देता, तो ये आ जाएगा √3, और सेक्स स्क्वायर को लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स नीचे, और कॉस वाई नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे। तो कॉस वाई की वैल्यू हम क्वेश्चन से निकाल लेते हैं, कॉस वाई की वैल्यू थी रूट में, तो ये आ जाएगा √3 कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस वाई की वैल्यू थी कॉस 3x अपॉन कॉस क्यूब एक्स क्वेश्चन में, तो ये तो वन रेसिप्रोकल है, तो ये आ जाएगा कॉस क्यूब एक्स अपॉन कॉस 3x, ठीक है। ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। अब सबको रूट में जब ले जाएंगे तो ये कॉस स्क्वायर ना अंदर जाके बन जाएगा cos 4, तो ये आ जाएगा ऐसे, सबको एक ही रूट लिख देंगे तो ये आ जाएगा 3 कॉस क्यूब एक्स, और जब कॉस स्क्वायर को रूट के अंदर लाएंगे तो ये बन जाएगा cos 4x और cos 3x, तो ये टर्म कट जाएंगी, एक कॉस बचेगा, तो फिर फाइनली डी वाई बाई एक्स आ जाएगा आपके पास √3 डिनोमिनेटर में cos x और cos 3x। तो ऑप्शन नंबर सी हमारी करेक्ट हो गई, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगी। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, क्योंकि हमें उसको उसके अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करना था। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। y इक्वल टू, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, 1 मार्कर आया था इस बार बोर्ड में। आपको ध्यान रखना है कि जितने भी मॉड वाले क्वेश्चन होते हैं, जब उनका ग्राफ बनाते हैं, तो जैसे अगर y इक्वल टू x माइनस ए का मॉड है, तो जब आप मॉड का ग्राफ बनाएंगे तो a पे वो टर्न लेगा शार्प, मतलब इसका अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो ये 3 पे ऐसे होगा। और हमने बताया था आपको डेरिवेटिव में, जहाँ पे भी शार्प पॉइंट होता है वहाँ पे डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक से ज़्यादा टेंजेंट खींच पा रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे ये लाइन भी टेंजेंट है, ये लाइन भी टेंजेंट है, और ये एक्स एक्सिस भी टेंजेंट कह सकते हैं, क्योंकि टच करती निकल रही है। तो शार्प एज पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो, क्योंकि एक से ज़्यादा टेंजेंट आ रहे हैं 3 पे। तो इसका मतलब हमसे पूछा गया था कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है, तो जहाँ पे शार्प एज जाए, कहाँ शार्प एज आ रहा है 3 पे, तो इसका ऑप्शन डायरेक्टली हम कह सकते थे, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। तो एट x इक्वल टू 3 एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि इस पॉइंट पे इसके एक से ज़्यादा टेंजेंट आएंगे, ठीक है ना। ऐसे अगर होता y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 तो वो -2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। अगर होता मॉड ऑफ x माइनस 1 और प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 तो वो 1 और 2 दोनों पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, राइट। हमने ऐसा क्वेश्चंस कर रखे हैं सॉल्यूशंस में। ओके, ये तो सीधा सीधा पैरामीट्रिक फॉर्म क्वेश्चन था, बट ये भी बोर्ड्स में आ चुका है बेटा। तो इसके दो तरीके करने के, या तो आप सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर दो, या फिर होल स्क्वायर खोल दो। तो ज़रूरत नहीं है होल स्क्वायर खोलने की, हम सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो पावर आगे जाएगी, और फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, वाई स्क्वायर का हो गया 2y वाई डैश,
और लेफ्ट साइड पे भी प्रोडक्ट टू लग जाएगा, एक्स एज इट इज़ वाई डैश, फिर वाई एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव 1। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर आएगा 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश, और इधर आ जाएगा एक्स वाई डैश प्लस वाई। हमें तो वाई डैश चाहिए, तो वाई डैश तो इसमें और इसमें आ रहा है, तो इनको एक साइड ले जाते हैं। तो वाई डैश आ जाएगा बेटा 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, और जिनमें डायरेक्टली नहीं आ रहा उनको एक साइड कर देते हैं। तो वाई डैश फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और होल डिवाइडेड में आ जाएगा 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। अब आप देख लो कि कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है जो गिवन है, ध्यान से देखना है। तो 4x, पहली बात डी ऑप्शन सही लग रही है हमें, क्योंकि डी ऑप्शन एग्जैक्टली मैच कर रही है, राइट। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि उसमें देखिए 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स आ रहा है, और y माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, हमने इसको दो तरीके से किया बेटा, या तो लॉग लेके भी कर सकते हैं या एक्सपोनेंशियल में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं। तो अगर आप इसका लॉग ले लेंगे इसी क्वेश्चन का, मैंने यहाँ पे जब क्वेश्चन फ्रेम किया था तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया था कि बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन ए लगा देंगे, कि वो सोचते हैं कि जैसे x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस 1 होता है, तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं। तो ए ऑप्शन भी दी गई थी, और हमने चेक भी किया कि 30% बच्चों ने ऑप्शन लगाई, बट बेटा यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो वो कंसेप्ट नहीं लगेगा, x की पावर n वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल में लॉग लेते हैं हम, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। तो लॉग लेंगे जब हम, तो ये बन जाएगा लॉग कॉस एक्स की पावर एक्स। तो लॉग की प्रॉपर्टी से पावर आगे चलेगी, एक्स लॉग एक्स हो गया। तो अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्योंकि पावर हमारे लिए हट गई। अब डेरिवेटिव लेंगे बेटा, तो लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y और वाई का डेरिवेटिव dy/dx, और राइट साइड पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/cos x, और फिर cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin x। उसके बाद log cos x एज इट इज x का डेरिवेटिव हो गया 1, तो y डैश आ जाएगा आपके पास y इंटू माइनस एक्स टेन एक्स प्लस log cos x, और फिर y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, cos x की पावर x माइनस एक्स टेन एक्स प्लस log cos x। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमने पढ़ा हुआ बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होते हैं दे आर नॉट कॉन्टीन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। अगर आप इनका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो इनका जो ग्राफ बनता है वो स्टेप्स बनते हैं, यानी 0 से 1 में इसकी वैल्यू 0 रहती है, फिर उसके बाद 1 से लेके 2 तक इसकी वैल्यू 1 रहती है। यहाँ पे स्टेप्स बनते हैं, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे नीचे भी स्टेप्स बनते हैं। तो क्या हो रहा है, आप देख रहे हो सारे इंटीजर्स पे, यानी यहाँ यहाँ गैप आ रहा है ग्राफ में। तो ग्राफ आ रहा है में गैप आ रहा है मीन्स कॉन्टीन्यूस नहीं है। तो हमें पता है सारे इंटीजर्स पे ही फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं रहता, और हमें पता है कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन मस्ट बी कॉन्टीन्यूस। हर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए उसको कॉन्टीन्यूस होना जरूरी है। अगर वो कॉन्टीन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पे पूछा गया था कि एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और x लाई कर रहा है 0 से 2 के बीच में। तो 0 से 2 के बीच में एक वो इंटीजर आता है 1। पहली बात यहाँ पे ना थोड़ा सा स्मार्टनेस से करना था, क्योंकि x 0 से 2 नहीं है, तो x 0 और 2 तो वैसी ऑप्शन गई, तो इनको तो पहले ही हटा देना था कि 0 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। अब बचता है 1.1 और 1। अब हमें पता है x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस ही नहीं होता। एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 1। कॉन्टीन्यूस लिखा मैंने, एक बार इसको दोबारा लिख देता हूँ, कॉन्टीन्यूस नहीं है, है ना।
एफ एक्स फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस नहीं है। नॉट कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, सो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑल्सो एट एक्स इक्वल टू 1। तो हमारी ऑप्शन ए करेक्ट होनी थी। ये भी बोर्ड्स में आया था, फिलअप आया था, हमने उसको एमसीक्यू बना दिया बेटा, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। प्रैक्टिस करते रहिए, अपने डाउट्स पूछते रहिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट हमें मेल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, शशांक वोरा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट बेटा।